हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर कहानी हिंदी में है। इस कहानी का नाम पुराना मंदिर है। ये हॉरर स्टोरी इन हिंदी फॉर स्कूल के बच्चों की कहानी पर आधारित है जो रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी है। आपको ये हॉरर स्टोरी पीडीएफ में भी उपलब्ध कराई जाएगी। है पुराना मंदिर फॉर स्कूल के बच्चों की कहानी। कॉलेज में चल रही फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर सुनसान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंड में बदल चुका था। पर वह लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहां हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडित हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहां कदम तक नहीं रखा था। गौरी, उफ कितनी वीरान जगह है ये, और ये खंडर देखने में कितना डरावना है, लगता है वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। नेहा, तुमने सही कहा गौरी, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। गौरी, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। रवि हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो, ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। गौरी, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। नेहा, क्या हम लोग फोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। रवि, चलो चलो सब अपने कैमरा और फोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा है, चमगादड़ का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर गई, उनकी चीख निकलने लगी। रोहित हंसते हुए, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। रवि, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी के चोट न लग जाए। नेहा, ये खंडर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी रवि, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? गौरी, यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर शापित और अपवित्र है। सब चौंक जाते हैं। नेहा, क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी, मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनते ही सब डर गए। रोहित, कोई कहीं नहीं जाएगा, अरे ये सब कहने की बातें हैं। तभी गौरी की चीख में सबको चौंका दिया। रवि, गौरी क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? गौरी, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया। रवि, अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह गौरी के चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। नेहा, अरे ये चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीखें मंदिर में गूंज गई। रवि, अरे ये गौरी कहाँ गई, उसके चीखने की आवाज यहीं से आई थी। रोहित, रवि, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गौरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? रोहित, तुम बेवकूफ हो क्या, आज के जमाने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। गौरी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले रवि और रोहित गौरी को तलाशते उन्हें नेहा के चीखने की आवाज सुनाई दी। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज की दिशा में दौड़ा। रवि, नेहा, नेहा क्या हुआ तुम्हें, किधर हो तुम? हैवान नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रवि डरते हुए, नेहा तुम हो वहां पर, जवाब दो। जैसे रवि उसके नजदीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वही खाने लगा। रवि की चीख निकल गई। रवि की चीख सुनकर रोहित, ओह नहीं, ये तो रवि की चीज थी। आखिर क्या हो रहा है, बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, सारे दरवाजे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एक एक करके वह हैवान का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वह हैवान रोहित के सामने आ गया। रोहित डरते हुए, ये क्या बला है, और बहुत डर गया। रोहित ने देखा उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। रोहित, हैवान दरिंदे कौन है तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या करा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देख रोहित अपने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। रोहित, हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी रोहित की नजर तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहित, ओह, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। रोहित, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे झटपटाने लगा। रोहित ने मौका देकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता है, हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार किया कर दिया। रोहित, ये ले शैतान, अब मत। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वही तहखाने में पहुंच जाता था। रोहित, क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से दो हाथों ने रोहित को पकड़कर खा जाता है। इस तरह रोहित बचाओ मुझे चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहित भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा बसर गया। और इसी दहशत के साथ पुराना मंदिर कहानी भी समाप्त हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील। यह मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।